देखिए, आज आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। कल जिक्र किया गया था किस चीज का? नाउन का। आज का जो टॉपिक है क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। यानी बताया गया था कल नाउन के ही जिक्र में, लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन जो किसके बदले में आता है? नाउन के बदले में आता है। क्लियर है? तो आइए डिफिनीशन लिख लेते हैं। द वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ noun is called pronoun. The word which comes instead of noun is called pronoun. यानी इसको लिख लीजिए आप लोग। क्या गया? The word which comes instead of noun is called pronoun. यानी वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। नाउन के बदले में तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। हिंदी में जिनको लिखना है लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए। इनको जिनको हिंदी में लिखना है लिखेंगे वह शब्द जो संज्ञा के बदले में, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। आप समझिए, पहले मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां मैं लिख दिया नाउन, इसी के बदले में क्या आता है? प्रोनाउन आता है। और आपको यहां पर बताना है, जैसे राम, सीता, बॉय, गर्ल, बुक, बुक्स, बॉयज, ये नाउन है। ये सब क्या है? नाउन है। इसी के बदले में क्या लाना है? प्रोनाउन लाना है। तो क्या आप लोग जानते हैं? जानते हैं तो बताइए, राम का प्रोनाउन ही होगा कि सी होगा? ही होगा, यानी ही हो जाएगा। सीता का क्या होगा? सी, यानी सीता का सी होगा। बॉय का क्या होगा? ही होगा। चलिए, ही। और गर्ल का सी, सही है। बुक का क्या होगा? इट ना जी, लेकिन बुक्स का ईट्स, यानी बहुत लोग लिखे हैं ईट्स। उसके बाद बॉयज का क्या होगा? बॉयज का दे, बॉयज का क्या होगा? दे। कुछ लोग हीज बोल रहे हैं। आप लोग को यही तो मेन समझना है। मैं एक एग्जांपल एक समझाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर। मैं ये कहूँ, आप लोग जैसे बुक्स का आप लोग इट्स लिखवा है, आखिर क्यों लिखवा है? थोड़ा सा विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। मैं एक यहाँ पर ध्यान देता हूँ। बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये सब में अगर पीछे मैं जिक्र करूं तो पीछे आप लोग बताएं एक चीज कि सर बुक का इट होता है, बुक्स प्लुरल है तो इट्स हो जाता है। अगर मैं ये बोलूं तो रियल में ये गलत होता है, ये होता नहीं है। बुक्स नहीं है, इट्स नहीं होता है। तो होता क्या है? यहाँ पर आ गया आपको, आप ध्यान से सुनिए पहले चीज, ठीक है? ध्यान सुनिए। कहने का मकसद ये हुआ, आप लोग गौर कीजिएगा।
कि यदि नाउन प्लूरल रहे, किस रूप में रहे? प्लूरल फॉर्म में रहे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, यदि प्लूरल में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वह जो नाउन है उसके बदले, जो नाउन है उस नाउन के बदले जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा दे आता है। क्या आता है? क्या आता है जी? दे। यानी चाहे वो नाउन सजीव रहे, चाहे वो निर्जीव रहे, चाहे वो स्त्रीलिंग रहे, चाहे वो पुल्लिंग रहे, यदि नाउन प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल रूप में है, तो वह जो है हमेशा अपने वो जो है नाउन जब प्रोनाउन में बदलेगा तो वह उसका जो प्रोनाउन होगा, इस नाउन का प्रोनाउन जब भी होगा तो क्या होगा? दे होगा। क्या होगा? दे होगा। इससे ये मतलब नहीं है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इससे ये मतलब नहीं है कि सजीव है कि निर्जीव है, मतलब ये है कि अगर ये प्लूरल में है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। आखिर क्यों? मन में जवाब आना चाहिए, क्वेश्चन भी होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं पीछे जब जिक्र किया इस पर मैंने बताया कि यहाँ पर आप लोग बुक का इट बोले सही है, लेकिन बुक्स का यहाँ पर इट से गलत है। यह बुक्स का इट से यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी इसको आपको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? दे का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? दे का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको आप लोग लिख लीजिए। क्या बाबू? देखिए, आखिर ये जो जिक्र किया गया कि नाउन के बदले प्रोनाउन, जैसे राम के बदले ही क्यों आया, सी क्यों नहीं आया, या सीता के बदले सी आया, ही क्यों नहीं आया, ये तो जानना जरूरी है। आखिर इट क्यों आता है, प्लूरल फॉर्म में ही क्यों आता है प्लूरल के साथ? क्योंकि ये गुण है। यानी अच्छा एक बताइए, नाउन के बदले प्रोनाउन आए, ये तो सब लोग जानता है। एक डीएम जाता है तो उस डीएम के बदले में चपरासी आता है, एक डीएम ही आता है, डीएम ही आता है, यानी उसमें डीएम का गुण होना चाहिए। उसी तरह से जो भी नाउन अगर मान लीजिए इसके बदले में जब प्रोनाउन आता है तो ये प्रोनाउन में जो आएगा तो जो राम में गुण है, जो इस नाउन में गुण है, वही गुण किसमें होना चाहिए? ही में भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम लोग जानेंगे कि नाउन के बदले प्रोनाउन नहीं आया। अब आप लोग गौर कीजिएगा इस चीजों पर। एक लिखिए, आप लोग लिखिए, सब लोग लिख लेंगे, लिखेंगे। जो नाउन का नंबर, पर्सन, भर, जेंडर तथा केस, जो नाउन का नंबर, पर्सन, भर, जेंडर तथा केस होता है वही प्रोनाउन का भी होता है। जो नाउन का नंबर है, जो नाउन का पर्सन है, जो नाउन के साथ वर्ब आता है, जो नाउन का जेंडर है तथा जो नाउन का केस होता है, वही किसका होता है? प्रोनाउन का भी होता है। क्योंकि ये अगर एक दूसरे से थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा तो उसका भाव नहीं निकलेगा। इसको लिख लिया आप लोग? अब मैं समझाता हूँ, सोचिए कैसे। वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो होगा, लिखेगा बात। अच्छा लिख लीजिए, लिखा गया? लिखिए जल्दी। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि पांचों होना चाहिए। जैसे अगर नाउन, चलो मैं एग्जांपल लेकर बताइए, हो गया। चलिए आते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ लिख दिया नाउन, यहाँ लिख दिया प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। अब आप लोग जो है, मैं अभी
जिक्र इन चीज़ों को किया, नंबर का मैंने जिक्र किया, ठीक है। उसके बाद पर्सन का मैंने जिक्र किया, उसके बाद जेंडर का मैंने जिक्र किया कि वर्ब का, वर्ब का, जेंडर का, उसके बाद केस का। यानी अब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाउन का नंबर, जो नाउन का पर्सन, जो नाउन के साथ वर्ब आता है, जो नाउन का जेंडर, जो नाउन का केस हो, वही प्रोनाउन के साथ भी होना चाहिए। अगर ये पांचों गुण ना मिले, सॉरी चाहिए ना, आप समझ लेंगे हम लोग। गौर कीजिएगा इस चीजों पर। तो यहाँ कहा गया जो भी नाउन का नंबर, पर्सन, वर्ब, जेंडर तथा केस है वही किसका है? प्रोनाउन का भी है। किसका? प्रोनाउन का भी होना चाहिए। अब आप लोगों को ध्यान देना है इस चीजों को। वही प्रोनाउन का भी होना चाहिए। नंबर, पर्सन, ध्यान दीजिए। यदि ना, अच्छा नंबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? संख्या। अच्छा ध्यान दीजिए। संस्कृत पढ़े का? संस्कृत में कितना वचन होता है? 3 वचन होता है। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर है? हिंदी में कितना वचन होता है? कौन? एक वचन और बहुवचन। दोनों क्लियर हुआ? तीसरा, इंग्लिश में कितना नंबर होता है? 2, सिंगुलर नंबर तथा नंबर, एक वचन तथा बहुवचन। क्लियर? तो ये जो नाउन जो है, अगर नाउन और प्रोनाउन को मैं बात करूं तो ये जो नंबर का बात हुआ है, नंबर का जो नंबर का बात हुआ है, इस पर हमेशा विचार कीजिएगा। नाउन और प्रोनाउन को जैसे जिक्र किया जाए नंबर के साथ, तो नंबर यानी या तो नाउन सिंगुलर होगा और नहीं तो प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा। यदि नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यदि नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये नहीं कि नाउन प्लूरल है और प्रोनाउन सिंगुलर हो जाए। ये नहीं कि नाउन सिंगुलर है प्रोनाउन प्लूरल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी दोनों का गुण मिलना चाहिए। यदि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, यदि वो प्लूरल तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पर्सन। अब मन में सवाल आएगा कि सर पर्सन क्या होता है? क्लियर है? पर्सन क्या होता है? इंग्लिश में पर्सन का नाम सुने आप लोग? कितना पर्सन होता है? 3 गो। यानी लिख सकते हैं आप लोग, ध्यान लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। तीन प्रकार का पर्सन होता है। अब याद है कि नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ। याद है? चलिए याद है तो ध्यान रख लीजिए कौन कौन होता है। हाँ, क्या हो? आप लोग भी डायग्राम बना लीजिए। हाँ, इसको बनाना पड़ेगा। पर्सन
सिंगुलर नंबर और एक हो जाएगा प्लूरल नंबर। आइए अब आप बताइएगा खुद। फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई या वी होता है, यानी आई हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो वी हमारा क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। इसके बाद आता है दूसरा कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन है जी। सेकेंड पर्सन में यू होता है। यू जो है क्या होता है? यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। यू सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। तीसरा इन थर्ड पर्सन यहाँ हो जाएगा ही, सी, इट, नेम, दे एक्सेट्रा। इसमें आ जाएगा ही, सी, इट, नेम, ये इसमें आ जाता है। और इसमें क्या होता है? दे। और प्लूरल नंबर इसमें आ सकता है। ये रहा आपका पर्सन, ठीक है। आप लोग पहले समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा लिखने से ज़्यादा। समझिए ना सब लोग, समझो, समझिए लिखिएगा। आप लोग को टाइम देंगे, समझिए। यहाँ कहा गया पर्सन। जब मैं पर्सन का जिक्र करूं तो इस पर विचार कीजिए। आई, वी और यू, आई, वी और यू। आई, वी और यू को छोड़ दिया जाए, आई, वी और यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया में जितना चीज है, जितना है, सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। किसको छोड़ दिया जाए तो? आई, वी, यू को। यानी फर्स्ट पर्सन तथा सेकेंड पर्सन को छोड़ करके दुनिया में जितना है सब क्या होगा? थर्ड पर्सन होता है। अब रहा बात कि सर फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन का नाम आई यानी वक्ता। क्या कहता है? वक्ता। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन होता है। इसके बारे में कहा जाए थर्ड पर्सन। जैसे मैं अभी क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बता रहे हैं थर्ड पर्सन होता है। नहीं होता है जी। जैसे आप अपने घर का कहानी लीजिए, सास, बहू, पड़ोसी। सास जब घर से निकलती है पड़ोस में तो सास कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। पड़ोसी कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। और सास किसके बारे में चर्चा करती है? बहू कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब है कि जो बोलने वाला है वक्ता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन। तो वही हुआ कि सास घर से झगड़ा करके निकली, पड़ोस में चली गई, वहां गई, पड़ोसियों के साथ अपना शेयर की, यानी वो बोली, पड़ोसी सुना, यानी सास फर्स्ट पर्सन होगी, पड़ोसी सेकेंड पर्सन। बहू के बारे में जब कही तो बहू का हो गई। लेकिन जब वही बहू अपने मायके चले जाती है तो वहां पर बहू फर्स्ट पर्सन, उसके मायके वाले सेकेंड पर्सन, सास थर्ड पर्सन। क्योंकि जब वहां जाती है तो अपने सास का पूरा शिकायत करेगी, तो बोलने का काम तो बहू करेगी अपने मायके में, तो वो क्या हो जाती है? फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाले उसके पड़ोस में जो हो जाएंगे मायके के लोग, तो कहा जाएंगे सेकेंड पर्सन। तो किसके बारे में जिक्र चलेगा? तो सास कौन पर्सन? समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन समझ में आ गया ना। लेकिन अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग क्या है? लेकिन उसमें से आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होकर मुझसे कुछ पूछेगा तो वहां पर वो फर्स्ट पर्सन और मैं, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा उस समय मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकेंड पर्सन। क्लियर है? जब भी वक्ता है, जैसे नेता बोलता है तो फर्स्ट पर्सन, और जो श्रोता होता क्या होता है? लेकिन जब ये सवाल पूछता है हो सकता है, अब इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो आप इसे, जो लोग नहीं लिखे इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए, आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर जिसमें जिक्र करा था मैं, नंबर और पर्सन हो गया। अब वर्ब, अब क्या होगा? वर्ब के बारे में जिक्र करेंगे। बताइए वर्ब के बारे में बताइए कि वर्ब नाउन जब यानी सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसा आएगा? तो प्रोनाउन के साथ भी कैसा वर्ब आना चाहिए? सिंगुलर। यदि नाउन प्लुरल है तो वर्ब प्रोनाउन के साथ भी प्लुरल वर्ब आना चाहिए। यदि नाउन स्त्रीलिंग है तो प्रोनाउन भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। यदि नाउन पुल्लिंग है तो ये भी क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। यदि ये न्यूटर जेंडर है तो ये भी क्या होना चाहिए? न्यूटर जेंडर होना चाहिए। यदि ये कॉमन जेंडर है तो ये भी क्या होना चाहिए? कॉमन जेंडर होना चाहिए। यानी चारों गुण एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। अब रहा बात केस सब्जेक्ट, यदि नाउन सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में, या ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, समझिएगा। समझ में आएगा तो वो ठीक है, नहीं आएगा तो और बढ़िया है, क्योंकि आगे कभी हम लोग को डीप में पढ़ने को मिलेगा केस का। जी मैं बताता हूँ, जैसे मैं ये कहूँ कि राम हेल्प मी, राम मुझे पढ़ाता है। राम मुझे क्या करता है? पढ़ाता है। सॉरी, राम मुझे मदद करता है। राम हेल्प मी, राम मेरी मदद करता है। अगर मैं ये कहूं कि आई टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूं। अब बताइए यहाँ पर राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का? यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हो रहा है ना जी। तो वही बात है, ये सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ केस के बारे में हम लोग सोचेंगे, लेकिन दोनों केस हो सकता है। अब आइए आगे हम लोग समझते हैं। मिटाने में दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, खाली हम लोग का बस प्रैक्टिस नहीं है और क्या है। ठीक है, केवल प्रैक्टिस नहीं है और उसको प्रैक्टिस नहीं है। मैं समझा रहा हूँ ये एग्जाम्पल लेकर के। समझिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, राम, इसका प्रोनाउन मैं लिख देता हूँ सी। गौर कीजिएगा, राम का प्रोनाउन मैंने क्या लिखा? सी। और आप लोग क्लियर कीजिए, बताइएगा। नंबर यानी वचन, राम सिंगुलर नंबर है कि प्लुरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है ना जी, क्योंकि नाम है, सिंगुलर नंबर है। आपको नहीं समझ में आ रहा था, आज ये पिछले टॉपिक पर जिस पर मैंने जिक्र किया था, शायद इस पर था, ये है। देखिए नाम है, नाम किस में आया है? सिंगुलर नंबर में आया है ना, वही सिंगुलर नंबर है। तो सी कौन सा नंबर है? ये भी सिंगुलर, यानी दोनों ही क्या है? सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा कार्य कि पर्सन, बताइए पर्सन, अभी तीनों बताए ना जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो बताइए राम कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन है ना जी, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो ना ही है आई है, ना ही है वी है, ना ही है यू है, तो बचा क्या? थर्ड पर्सन। तो राम जो है कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो सी कौन पर्सन है? ये भी थर्ड पर्सन है ना जी। ये भी सब तो दोनों गुण तो मिलिए गया इसमें। यहाँ जो है दोनों जो है ये थर्ड पर्सन है, यानी यहाँ हो जाएगा थर्ड पर्सन। दूसरा आगे करेंगे वर्ब। बताइए जो राम के साथ वर्ब कौन आता है? सिंगुलर वर्ब आता है कि प्लुरल? राम आर प्लेइंग क्रिकेट, नहीं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सी आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी दोनों तो अपने साथ वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं। यानी यहाँ तो देख रहे तीसरा नंबर में दोनों ही वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं, यानी 3 गो केस तो सही मिल गया जी, नहीं मिल गया? अब बता, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जेंडर। अब बताइए जेंडर यानी लिंग। बताइए राम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? क्या है? पुल्लिंग है। तो बताए सी
स्त्रीलिंग, यही तो अंतर लग रहा है, नहीं लग रहा है जी? यानी राम पुल्लिंग हुआ, सी स्त्रीलिंग हुआ, ये कभी होना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले में क्या होना चाहिए? ईट होना चाहिए ना। ईट तो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये तो न्यूट्रल जेंडर है ना जी। चलो ई भी नहीं होगा तो हम कहते हैं कि दे होना चाहिए, ई भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। चलो हम इसे भी हटा देते हैं तो बचा क्या? ही, और यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि ही का भी जो लिंग है इसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। कोई दिक्कत है? और नेक्स्ट अगला क्या है? केस। ये दोनों केस हो सकता है, राम सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। यहाँ केस सब्जेक्टिव भी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव केस होंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो पांचों गुण एक दूसरे में सम्मिलित है। जब ये पांचों एक दूसरे में सम्मिलित है तब जाकर कहते हैं कि नाउन के बदले प्रोनाउन यही होता है। ऐसे ही नहीं कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही किताबें नहीं, ये शामिल होना चाहिए। ये नहीं इसमें से कोई भी अगर पार्ट मान लीजिए ये प्लूरल हो जाता, ये सिंगुलर हो जाता तो होता, ये सिंगुलर होता, ये प्लूरल होता तो हो जाता, नहीं होता। जब जो गुण इसमें हो वही गुण इसमें भी होना चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग को फिर आगे बताते हैं क्या करना है। अब बताइए, इस तरह से आप लोग को और आगे आगे बनाने के लिए बना सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको आप लोग बना कर लाइएगा कर सकते हो। जैसे सीता की इसी तरह से आप लोग सीता का क्या होगा? ये होगा सी। तो आप लोग क्या करिएगा? सीता का बना लीजिएगा इसी तरह से, जैसे सिंगुलर प्लूरल जो भी फॉर्म में होगा। और उसके बाद एक स्टूडेंट्स का बनाएगा, स्टूडेंट्स। कल मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। स्टूडेंट्स का क्या होगा? दे। ठीक है, ये बनाइएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन बेल आइकन को भी क्या कीजिएगा? प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही रखते हैं, कल अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।